Good morning to everyone. How are you? I hope all of you are fine. लास्ट टाइम हमने कार्बोहाइड्रेट चैप्टर के अंदर ग्लाइकोसाइड्स डिस्कस किए थे कि ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर क्या होता है, कैसे हम उसको प्रिपेयर करते हैं, वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। और देन हमने ईथर और एस्टर बनाए थे। ईथर के लिए हमारे पास दो मेथड थे, हार्वर्थ एंड प्यूडाई मेथड, और एस्टर के लिए हमने एक ही मेथड बनाया था। इस सब के लिए हमने जो स्ट्रक्चर लेके चले थे, हम चेयर फॉर्म में लेके चले थे ग्लूकोज की, और बीटा फॉर्म ही ज़्यादा लेनी है क्योंकि बीटा फॉर्म ही आपकी क्या होती है, स्टेबल होती है। नेक्स्ट टुडे वी डिस्कस अबाउट दी डाइसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड जो हैं वो हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। उनमें मोनोसैकेराइड्स का हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो मोनोसैकेराइड जिसमें सिंगल हाइड्रोलिसिस करने पे वो ब्रेक डाउन नहीं होते थे। टुडे वी डिस्कस अबाउट डाइसैकेराइड्स। सबसे पहले डाइसैकेराइड्स क्या थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था चैप्टर के कि डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, जो क्या हैं, टू मोनोसैकेराइड यूनिट से क्या होते हैं, कम मिलके बने होते हैं। टू मोनोसैकेराइड्स जिसमें दो मोनोसैकेराइड क्या होंगे, आपस में ज्वाइन होंगे या फिर कंबाइन होंगे, वो क्या हो जाएंगे, डाइसैकेराइड्स हो जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास तीन है मॉलिक्यूल। सुक्रोज है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, सुक्रोज है, देन है हमारे पास लैक्टोज, और देन है हमारे पास क्या, माल्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, थर्ड है हमारे पास क्या, लैक्टोज। ये है हमारे पास सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। टुडे वी डिस्कस सुक्रोज कि सुक्रोज क्या है हमारे पास। सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, अभी बहुत ही कॉमनली हमारे पास क्या है, डाइसैकेराइड होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं। मेनली ये हमारे पास किस में मिलते हैं, जूस में, फ्रूट में, फ्लावर्स में, इन सब के अंदर क्या होते हैं, सुक्रोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। जूस में, फ्रूट में, फ्लावर में, और सबसे मेन है शुगर केन, इट मीन्स गन्ने में, इसमें क्या होता है, सुक्रोज लार्ज क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये है इसकी इंट्रोडक्शन। देन है हमारे पास क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो कैसा होता है, कलरलेस। स्टेट इसकी कैसी होती है, क्रिस्टलाइन। कैसी स्टेट होती है इसकी, क्रिस्टलाइन होती है, यानी ज्योमेट्री इसकी क्या है, वेल है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, 453 केल्विन। कितना है इसका मेल्टिंग पॉइंट, 453 केल्विन है। और ये वाटर में क्या है, सोल्यूबल है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, ये वाटर में क्या है, सोल्यूबल है, इट मीन्स ये नेचर में कैसा होगा, पोलर। वाटर में सोल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल है। लाइक ऑफ वाटर, सॉरी अल्कोहल, ईथर, इनके अंदर तो ये क्या है, इनसोल्यूबल है, बट वाटर के अंदर ये क्या मिलता है, सोल्यूबल फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मीन्स क्या है, ये क्या शो करेंगे, कलैरिटी को क्या करेंगे, शो करेंगे। इट मीन्स इसकी क्या मिलेंगे, हमारे पास आइसोमर मिलेंगे, दो फॉर्म मिल सकती है, अल्फा और बीटा फॉर्म के अंदर। और इसकी रोटेशन जो होती है वो होती है +66.5 डिग्री, एंगल ऑफ रोटेशन। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आपको पता है ना क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, किसी एंगल से रोटेट कर देते हैं। तो इसलिए इनका जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितना है, 66.5 डिग्री है हमारे पास, ठीक है। देन है इसके बाद हमारे पास क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली है हमारे पास क्या, एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट मीन्स क्या है, जब भी हम सुक्रोज को क्या करेंगे, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, दिस इज सुक्रोज। इसको जब हम हीट करेंगे तो ये क्या कर देता है, वाटर का मॉलिक्यूल लॉस करता है और एक कंपाउंड बनाता है क्या, कैरामल। क्या बनाता है ये, कैरामल बनाता है।
जो कैसा होता है, जो किस में यूज़ करते हैं हम, कन्फेक्शनरी में यूज़ करते हैं, या फिर ये जो बियर वाइन्स ये होते हैं इनको कलर देने के लिए भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मीन्स क्या है, जब इसको हीट करते हैं वाटर का लॉस होता है, इसमें क्या बनता है, कैरामल क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। ठीक है, इसके अलावा जब इसे हम बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं तो ये कैसी स्मेल देता है, बर्निंग ऑफ शुगर, जैसे चीनी होती है जलती है वैसी सी स्मेल इसमें से आती है। ठीक है, समझ आएगी बात। यह है इसका एक्शन ऑफ हीट। देन है हमारे पास नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी क्या, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स क्या है कि जब इसको मैंने क्या किया, वाटर के अंदर मैंने क्या कर दिया, डिजोल्व किया, ये 12 है, इसकी एंगल ऑफ रोटेशन +66, सॉरी दोबारा लिख रही हूँ मैं एक बार, हाइड्रोलिसिस तो मैंने क्या लिया, सुक्रोज, एंगल ऑफ रोटेशन 66.5 डिग्री थी, वाटर में मैंने इसको हाइड्रोलाइज किया, तो हाइड्रोलाइज होने पे ये क्या होएगा, सिंपल मोनोसैकेराइड में क्या होएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो सिंपल जो मोनोसैकेराइड इसमें बनते हैं वो बनते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो इन दोनों से मिलके ही क्या बनता है, डाइसैकेराइड बनता है क्या, सुक्रोज। और जब इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे तो वापस सिंपल फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या मिलते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, दोनों ही फॉर्म मिल सकती है, चाहे अल्फा या बीटा, इसमें भी फ्रुक्टोज की अल्फा या बीटा दोनों ही ले सकते हो। जो ग्लूकोज की एंगल ऑफ रोटेशन आएगी वो आती है प्लस की 52.7 डिग्री, और फ्रुक्टोज की आती है माइनस के 92.4 डिग्री। इसकी जो एंगल ऑफ रोटेशन था वो था 66.5 डिग्री। जो ग्लूकोज आया है उसके लिए जो एंगल ऑफ रोटेशन आई है वो आई है 52.7 डिग्री, और जो फ्रुक्टोज है उसके लिए जो हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन आई है वो आई है कितनी, माइनस के 92.4 डिग्री। तो ओवरऑल देखो हमारे पास इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है क्या, कि हाइड्रोलाइज करने पे जो सुक्रोज हैं वो क्या करते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर फिनोमेना को क्या करते हैं, शो करते हैं। क्या शो करते हैं वो, इन्वर्जन ऑफ फिनोमेना। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ शुगर फिनोमेना को क्या करते हैं, वो शो करते हैं। क्या है इन्वर्जन, जब हमने इसको स्टार्टिंग में लिया तो इसकी एंगल ऑफ रोटेशन 66 थी प्लस फॉर्म में, बट जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलाइज करने के बाद जो ओवरऑल सॉल्यूशन बन रहा है वो हमारे पास क्या होगा, जब प्लस फॉर्म होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डेस्ट्रो। बट जब हाइड्रोलाइज किया तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में आ रहा है, लीवो। ठीक है, क्यों आ रहा है लीवो, क्योंकि जब मैंने इसको हाइड्रोलाइज किया तो दो फॉर्म बनी, जिसमें इसकी तो है 52 पॉइंट और इसकी है 92। तो किसकी एंगल ऑफ रोटेशन ज़्यादा मिल रही है, फ्रुक्टोज की, और वो किस फॉर्म में है, माइनस यानी कि लीवो फॉर्म में है, इसलिए ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो रहा है, लीवो हो रहा है। तो मीन्स क्या हुआ, देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डेस्ट्रो से किस में कन्वर्ट हो गया, लीवो फॉर्म के अंदर क्या हो चुका है, ये कन्वर्ट हो गया है आफ्टर दी हाइड्रोलिसिस। इस फिनोमेना को ही हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन फिनोमेना, और इस शुगर को हम क्या कहेंगे, इन्वर्ट शुगर कहेंगे। समझ आ गई बात, कि हाइड्रोलिसिस करने पे ये क्या देते हैं, दो मोनोसैकेराइड देते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज के लिए एंगल ऑफ रोटेशन इतनी है, फ्रुक्टोज के लिए इतनी है, तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, लीवो फॉर्म में, जबकि स्टार्टिंग में जब हमने लिया था वो कैसा था, डेस्ट्रो। क्यों, क्योंकि जो ओवरऑल जो ज़्यादा जो डोमिनेट फॉर्म है वो फ्रुक्टोज की आ रही है, और उसके लिए जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो किस फॉर्म में है, माइनस में, और माइनस वाले क्या होते हैं, लीवो में, इसलिए क्या होते हैं, लीवो रोटेटरी होते हैं। ठीक है, हनी भी क्या है, हनी में कौन सी शुगर मिलती है, इन्वर्ट शुगर मिलती है। ठीक है, हनी में कौन सी शुगर मिलती है, इन्वर्ट शुगर मिलती है, और इसलिए वो नेचर में भी ज़्यादा क्या होते हैं, स्वीट होते हैं। इसके अलावा कैंडीज, इन सब के अंदर क्या मिलती है भी, इन्वर्ट शुगर आप शो देख सकते हो। ठीक है, देन है हमारे पास क्या, एसिटाइलेशन। थर्ड हमारे पास क्या है, एसिटाइलेशन, कि जब इसको हम क्या करवाएंगे, एसिटिक अनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सारी जगह क्या लग जाएंगे, एसिटाइल ग्रुप लग जाएंगे और एस्टर बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है ना, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, एस्टर, डैट इज एसिटेट ग्रुप बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, सिंपल सा ये तो 8 होंगे तो इसलिए 8 के फॉर्म में बनेंगे हमारे पास, आगे बना रखी आपके बुक में, आप वहाँ देख लेना चाहिए। उसके बाद है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करोगे तो सिंपल क्या बन जाते हैं भी, ऑक्सैलिक एसिड बन जाएंगे। क्या बनेंगे इसके, ऑक्सैलिक एसिड, और 5 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे।
जब आप डिहाइड्रेशन कर दोगे तो ये क्या कर देते हैं, वाटर को लॉस कर देंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिर्फ कार्बन के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बन में। और बाहर क्या निकल जाएगी, CO2 गैस वगैरह क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। ठीक है, ये इसकी सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, ये आप लोग देख लेना। एसीटेट वाला मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे एसीटेट ग्रुप बने हुए हैं हमारे पास। ठीक है, 8 फॉर्म के अंदर ये है हमारे पास एसिटाइलेशन के लिए। सुक्रोज ले लिया मैंने, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं। तो इन 8 OH की जगह क्या लगा देना आप, OCO CH3 एस्टर ग्रुप लगा देना, सिंपल। ठीक है, तो एसिटाइलेशन हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई है ना बात सभी को। तो ये इसकी एसिटाइलेशन है। देन है इसकी क्या स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास। एक तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है क्या भी, C12H22O11। सेकंड क्या है, देखो ये जो डाइसैकेराइड है ना, ये कंबाइंड फॉर्म में है, लिंक्ड हैं दोनों आपस में। किस फॉर्म में बनते हैं, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिला के बन रहे हैं। ग्लूकोज प्लस में फ्रुक्टोज को मिला के ही क्या बन रहे हैं, सुक्रोज बन रहे हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक है। तो यहाँ पे कोई भी फ्री क्या नहीं मिल रहा है, अल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या नहीं करते, टोलेंट्स और फेलिन सोल्यूशन को क्या नहीं करते हैं, रिड्यूस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ भी जाता है कि वाई दी सुक्रोज डज नॉट रिड्यूस दी फेलिंग एंड टोलेंट्स रिएजेंट, बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री, क्या नहीं होता इनके पास कोई भी अल्डिहाइड ग्रुप नहीं मिलता, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे से लिंक हैं। तो इसलिए हमारे पास ये क्या नहीं कर पाते, रिड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए ये ओसा जोन भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, यूनिट मैंने आपको बता ही दिए कि किस किस से मिलके बना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बने हैं। एसीटेट फॉर्म मैंने इसकी आपको बता ही दी है। देन आप इसकी मेन क्या करनी है, आपने स्ट्रक्चर करनी है कि लिंकेज कैसे कैसे बनी है। सबसे पहले आप इसकी लिख लेना, ग्लूकोज की फिशर फॉर्म लिख लेना और साथ में फ्रुक्टोज की। ग्लूकोज जो इन्होंने लिया हुआ है, इन्होंने बीटा फॉर्म में लिया, सॉरी अल्फा फॉर्म में लिया हुआ है इन्होंने, आप कोई मर्जी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी मैंने अल्फ़ा फॉर्म ली हुई है। ये इसकी क्या है, हमारे पास अल्फ़ा फॉर्म है। जो फ्रुक्टोज है उसकी इन्होंने कौन सी फॉर्म ली हुई है, बीटा फॉर्म ली हुई है। एक बार फिशर में बना रही हूँ, फिर हार्वर्थ में बना दूंगी मैं आपको। अब फ्रुक्टोज में आपको पता है ये लिंकेज कहाँ मिलती है, जब ये कंबाइंड फॉर्म में होता था तो कहाँ मिलती थी, 2 और 5 वाली, ना कि 2 और 6 वाली। फ्री फॉर्म में 2 और 6 वाली मिलती है, वाइल कंबाइंड फॉर्म में है तो 2 और 5 वाली मिलेगी। इसकी बीटा फॉर्म है, इसकी अल्फा फॉर्म है। सिंपल क्या हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हो गया, तो ये लिंकेज बन जाएगी इससे ओ के थ्रू, जो बुक में बना रखी है आपकी। ठीक है, समझ आएगी बात। तो ये बन गई, ये तो है फिशर फॉर्म में। अब इसकी आपने क्या बनानी है, देखो हार्वर्थ स्ट्रक्चर बनानी है। सेम है, ये तो 6 मेंबर में बन रहा है, इसकी पायरानोज। ये 5 में बन रहा है तो इसकी क्या बनेगी, फ्यूरानोज फॉर्म बनेगी आपकी। ठीक है, तो लेफ्ट वाले बिलो दी प्लेन, सॉरी अबव दी प्लेन रख लेना और राइट वाले बिलो दी प्लेन रख लेना। तो हार्वर्थ बना रही हूँ मैं, पहले ले रही हूँ ग्लूकोज। ग्लूकोज की तो पायरानोज बनेगी। ठीक है, ये है अल्फा फॉर्म में था तो अल्फा में OH क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, HOH, फिर लेफ्ट वाले ऊपर, राइट वाले नीचे, फिर लेफ्ट वाला। ठीक है, ये तो है ग्लूकोज। नीचे मैं क्या बनाऊंगी, फ्रुक्टोज की पायरानोज फॉर्म। ये स्ट्रक्चर आप बना लेना बच्चे, मैं मेन चीज़ बता रही हूँ आपको क्या है। बाकी तो सेम आप लगा लेना, लेफ्ट वाले अबव, राइट वाले बिलो दी प्लेन। ये बीटा फॉर्म थी तो बीटा में OH की साइड होगा, लेफ्ट में तो इसलिए ऊपर आ जाएगा, और CH2OH नीचे। तो यहाँ से वाटर लॉस हो गया, ये बन गई क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई हमारे पास। ठीक है,
ये इसकी क्या है, हार्वर्थ स्ट्रक्चर है। तो पेपर में सीधा आएगा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो आपने पहले इसकी क्या कर देनी है, जनरल इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत बता देनी है, थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेनेशन, और मेन इसकी स्ट्रक्चर को आपने ये सारा बताना है। फिशर फॉर्म में भी बना के आओगे और हार्वर्थ फॉर्म में भी बना के आओगे आप लोग, ठीक है। समझ आ गई बात। ये तो था हमारे पास ये हमारे पास क्या है, सुक्रोज। नेक्स्ट हम करेंगे क्या, माल्टोज। सेकंड है हमारे पास क्या, माल्टोज। फॉर्मूला सभी के लिए सेम रहेगा, C12H22O11। फॉर्मूला सभी के लिए क्या है, सेम ही है हमारे पास। कैसे बनाओगे, स्टार्च की क्या कर देना, हाइड्रोलिसिस। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, इसलिए n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिखा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी हाइड्रोलिसिस कर देना सिंपल। कौन से एंजाइम में, डाइजेस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बन जाएंगे आपके पास, माल्टोज बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे आपके पास, माल्टोज फॉर्म बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। ये क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, मेल्टिंग पॉइंट 438 केल्विन है, वाटर में सोल्यूबल है, फिर से इनसोल्यूबल है अल्कोहल में, डेस्ट्रो फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। और जो दोनों ही फॉर्म शो करती है, अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म बनेगी हमारे पास इसमें, ठीक है। अल्फा के लिए एंगल ऑफ रोटेशन है 168, बीटा के लिए 112, ठीक है। तो मॉलिक्यूल कैसा है, डेस्ट्रो है, क्योंकि इसके लिए दोनों ही प्लस प्लस फॉर्म में है, तो इसलिए, और इस अल्फा वाली फॉर्म ज़्यादा है तो डेस्ट्रो फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। वो है, उसके लिए एंगल ऑफ रोटेशन है 168 और 112, ठीक है। फिर से एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वही एसीटेट दे देंगे। ये रिड्यूस करते हैं टोलन और फैलिन सॉल्यूशन को, ठीक है। सुक्रोज नहीं करते थे क्योंकि वहाँ पे कोई भी, ना ही ग्लूकोज में ना ही फ्रुक्टोज में फ्रीली एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप था। बट ये करते हैं क्योंकि इसमें एक क्या मिलेगा हमारे पास, फ्री फॉर्म में क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या मिल जाता है, फ्री मिल जाता है। इसलिए क्या कर देते हैं, सुक्रोज टोलेंट फ्री एजेंट और फैलिन सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस। फ्री फॉर्म में है तो ऑक्साजोन भी बना लेंगे, इसलिए ये ऑक्साजोन भी बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि आउट ऑफ द डाइसैकेराइड विच नॉट गिव दी ओसाजोन फॉर्मेशन या विच डज नॉट प्रोड्यूस दी टोलेंट्स एंड फैलिन सॉल्यूशन, तो वो कौन होगा, सुक्रोज होगा हमारे पास, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कोई भी फ्री फॉर्म में एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप नहीं मिल रहा है। वाहिल जो माल्टोज है उसमें हमारे पास फ्री फॉर्म में मिलते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, टोलेंट्स फैलिन सॉल्यूशन को रिड्यूस और साथ में क्या देते हैं, ओसाजोन की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा जब इनको हम ब्रोमीन वाटर के साथ क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइज ऑक्सीडाइज कर देंगे तो ये क्या देंगे, मेल्टोबायोनिक एसिड। डेट फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है C11H21O11COOH, मेल्टोबायोनिक एसिड बना लेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात। मेन इसकी अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर, फिर से कि स्ट्रक्चर क्या होती है हमारे पास। बाकी सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप आगे स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर ये किस किस से मिलके बना हुआ है, ये हमारे पास मिलके बना हुआ है, ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में है, अल्फा ग्लूकोज। बस आप ये ध्यान रखना, बाकी आप सब अपने आप बना ही लोगे। फिर अल्फा ग्लूकोज है, और दूसरा भी यूनिट कौन सा है, ग्लूकोज है, वो भी कौन सा है, अल्फा से मिलके बना है। ये किससे मिलके बने हैं, अल्फा ग्लूकोज से मिलके बने हुए हैं दोनों। तो पहले फिशर फॉर्म बना लेते हैं हम, एसिटल फॉर्म में, ये होगी ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा फॉर्म में है ये, ठीक है। सेम इसी तरह हमने दूसरा ले लिया, दूसरा ग्लूकोज ले लिया मैंने, फिर से क्या होगा, वाटर का लॉस। सुक्रोज में जो लॉस हो रहा था वो 1 कार्बन से हो रहा था, इसमें होगा हमारे पास 1 4 से। इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ले लेना,
इसका फर्स्ट होगा और इसका क्या होगा फोर्थ। तो यहाँ से क्या हो गया, वाटर का मोलिक्यूल क्या हो गया, लॉस, और लिंकेज होगी 1-4 के बीच में लिंकेज मिल जाएगी हमारे पास। ठीक है, समझ आएगी बात। ये बुक में ऐसे दिखा रखी है आपको, हार्वर्थ में आप बनाओगे फिर से वही चीज़ बन जाएगी हमारे पास। दोनों की कौन सी फॉर्म आएगी अब हमारे पास, पायरानोज। अल्फा में था तो OH इस साइड था, तो बिलो दी प्लेन आ गया, HOH HOH, ये आप लगा लेना। इसमें भी सेम यही थी, तो HOH इसका वन हो गया, तो यहाँ लॉस कर देना, क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन के साथ लिंकेज हो जाएगी। ये हमारे पास क्या हो गया, माल्टोज हो गया। ठीक है, समझ आ गई बात। ये हमारे पास माल्टोज है। नेक्स्ट है अब हमारे पास क्या, लैक्टोज। लैक्टोज है हमारे पास, फॉर्मूला सेम, C12H22O11, यही है हमारे पास। ठीक है, लैक्टोज किस में मिलता है, मिल्क ऑफ मैमल्स में। ठीक है, ये किस में मिलता है अभी, मैमल्स में क्या होता है, उनके मिल्क में मिलता है, इसलिए इसको हम मिल्क शुगर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इसलिए इसको हम मिल्क शुगर भी कह देते हैं इसको हम। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं, इट इज ऑप्टेन कॉमर्शियली एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ चीज। ठीक है, जब हम मिल्क होता है ना, मिल्क से चीज बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, तो उसमें जो पीछे रह जाता है, जो भी वेस्टेज जो से रह जाती है, जो उसकी फिल्ट्रेट फॉर्म रह जाती है, वही क्या होता है, लैक्टोज होता है। ठीक है, मिल्क से जब चीज बनाया तो उसके पीछे जो हमारे पास अमाउंट रह जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, लैक्टोज कहेंगे। ठीक है, जब हमने मिल्क में से क्या निकाल दिया, सीजी निकाल दिया, तभी तो हमारे पास क्या बना है, चीज, और उसको हमने जब किया तो उसके पीछे जो वो फिल्ट्रेट फॉर्म है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वे, फिल्ट्रेट फॉर्म रह जाती है वे, और उसके एवापोरेशन करते हैं तब क्या बनता है, लैक्टोज। पहले मिल्क में से सीजन रिमूव किया, चीज बना, चीज को क्या, उसमें फिल्ट्रेट फॉर्म आई वे को फिर हमने क्या किया, एवोपरेट किया, तब हमारे पास क्या बन गया, लैक्टोज बन गया। ठीक है, समझ आ गई बात। इसके अलावा बैक्टीरियल एक्शन आपको पता ही है, जब हम दूध को विदाउट फ्रीजर में रखेंगे तो हमारे पास बैक्टीरिया का एक्शन होगा, और वो किस में बदल जाएगा, लैक्टोज से लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। ठीक है, खट्टा टेस्ट हो जाएगा उसका हमारे पास। ठीक, दोनों फॉर्म में मिलेगा, अल्फा और बीटा। अल्फा के लिए मेल्टिंग पॉइंट है 496 केल्विन और एंगल ऑफ रोटेशन है +90 डिग्री, वाहिल बीटा के लिए है 525 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट और एंगल ऑफ रोटेशन है +35 डिग्री। ये दोनों आपस में क्या होती है, इंटर कन्वर्ट होती है, म्यूटा रोटेशन की फिनोमेना को क्या करती हैं, ये शो करते हैं। तो अल्फा से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीटा, और बीच में क्या मिलेगी, इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलेगी, उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर की पॉइंट है 55। ठीक है, समझ आ गई बात। इक्विलिब्रियम के लिए एंगल ऑफ रोटेशन है 55 है। देन फिर से हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये कौन कौन सी यूनिट से मिलके बने होंगे, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। किससे मिलके बन रहा है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिल रहा है। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज था, माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज था, और लैक्टोज क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलके बन रहा है। लाइक ऑफ माल्टोज ये भी क्या करेंगे, टोलेंस और फैलिन सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, रिड्यूस, क्योंकि इनमें भी क्या मिलेगा, फ्री फॉर्म में क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएंगे। फ्री है तो ओसाजोन भी बना लेंगे। फिर से हाइड्रोलाइज करेंगे, ब्रोमीन वाटर में ऑक्सीडेशन करके अपने, माल्टोज वालों ने माल्ट बायोनिक दिया था, ये लैक्टोज वाले हैं तो लैक्टोबायोनिक एसिड दे देंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसकी मेन है, फिर से वही। अभी इसके यूनिट देख लो आप क्या क्या हैं, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। ग्लूकोज किस फॉर्म में है, अल्फा फॉर्म में है, और ग्लैक्टोज किस फॉर्म में है, बीटा फॉर्म में है। ठीक है, तो पहले मैं ग्लूकोज बना लूँ फिशर फॉर्म में, अल्फा फॉर्म ले ली, ये तो होगी इसकी हमें,
कहाँ डिफर करते हैं ग्लैक्टोज? फोर्थ पोजीशन पे, ग्लूकोज के रेफरेंस में फोर्थ पोजीशन पे डिफर करते हैं। ग्लूकोज में OH इधर होता है तो ग्लैक्टोज में इधर हो जाएगा, बाकी सेम। ठीक है, ये है। फिर से फर्स्ट, इसका फर्स्ट या इसका फर्स्ट, इसका फोर्थ, तो इसका फर्स्ट ये रहा, इसका फोर्थ ये रहा, तो यहाँ से वाटर लॉस होगा और ऑक्सीजन के साथ ये लिंक हो जाएगा। ये तो होगी कौन सी फॉर्म? फिशर। अब मैं बना लेती हूँ हार्वर्थ। पायरानोज फॉर्म बनेगी फिर से। ग्लैक्टोज की कौन सी थी? फर्स्ट थी, ठीक है, और ग्लूकोज की कौन सी थी? फोर्थ। तो मैंने ऊपर ग्लैक्टोज बनाया है, ठीक है, ऊपर मैंने क्या बनाया है? ग्लैक्टोज। किस फॉर्म में था? एक मिनट रुको, पहले ग्लूकोज बना लेते हैं हम, ठीक है, ये है ग्लूकोज। ये मैंने ले लिया, ये ग्लैक्टोज ले लो क्योंकि इसकी फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करनी है हमने। OH बीटा फॉर्म में था ना, इसलिए। फोर्थ में फिर से OH इधर आ जाएगा, ठीक है, बाकी सेम। सिर्फ इसकी फर्स्ट में थी और इसकी फोर्थ में, इसके फोर्थ ये होगी, तो यहाँ से वाटर क्या होगा? लॉस। तो इस तरीके से इसकी लिंकेज बनेगी, ऐसे ऐसे बनानी है आपने, ठीक है। ये इसकी 1 और 4 के बीच में क्या होगी है? लिंकेज होगी है। मैं आपको वर्क दूंगी, वो आप सबने मुझे करके दिखाना है, ठीक है। बना के अच्छे से, ठीक है। ये सारे आज हमारे पास क्या हो गए हैं? डाइसैक्राइड कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट हमारे पास इस चैप्टर में सिर्फ पॉलीसैक्राइड रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।